वाले को कैसे पता चलेगा कि किससे खोलना है? देखिए वो 2 बार ट्राई करेगा तो चाबी लग गई तो ठीक है, नहीं तो तीसरी लग जाएगी। Easy. अभी इतनी गाड़ी में As इतनी simple as मेहनत that. तो हाँ, फ्यूल पंप पे जो हेल्पर होता है, असिस्टेंट होता है, वो कर ही लेता है, बिकॉज ही आल्सो गेट्स एक्साइटेड सीइंग दिस कार। इसका सर फ्यूल टैंक कितने साइज का है? इसका फ्यूल टैंक 35 लीटर्स का है। 35 लीटर्स का। और एवरेज कितनी देती है? एवरेज ये अभी आप अगर चलाते हैं तो 14-15 तो आराम से देती है, अभी भी देती है। यस यस यस, द इंजन इज रियली वेरी स्मूथ। थोड़ा ड्राइव करके भी देखेंगे इसको। हाँ श्योर। बैक साइड में क्या कुछ चेंज कराया सर आपने? नहीं, कुछ चेंज नहीं कराया जी, बस इसमें लोहे की पहले नंबर प्लेट होती थी, वो हमने थोड़ी सी अब ये 3D वाली लगाई है, दैट इज इट। बाकी इट इज एज ओरिजिनल। और ये पहले इस तरीके से इसमें लाइट, ये हाँ, ये नंबर प्लेट लाइट्स होती थी एंड इट इज सेम। और ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, ऐसे ये खुलता है बूट ना। हाँ, दिस इज द डिक्की लुक। मुझसे खुलेगा नहीं। इट इज वेरी इजी, अच्छा, खुला हुआ था। हाँ, इट इज केप्ट ओपन, तो इसमें हमने कुछ ऐसी स्टोर किया हुआ अपना सामान। और पहले ये हमारे टेल लैंप्स भी बल्ब आते थे इसमें। बल्ब वाले टेल लैंप्स हैं। पहले मुझे लगता था दिक्कत भी नहीं होती थी, हमारे पास कोई एंटीना नहीं होता था, डीफॉगर नहीं है, और कोई परेशानियां भी नहीं होती थी, बहुत सब इजी सा रहता पहले था। लोग बड़े ना सिंपल जिंदगी जीते थे। हाँ। शाम हो गई तो सफर नहीं करते थे। बिल्कुल। अब हम देर रात सफर करते हैं, एक-एक, accidents 2-2 बजे तक होते भी घूम रहे हैं। एक-एक, 2-2 चल रहे हैं, घूम रहे हैं गाड़ियों में भी, और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स में हमारे रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं इस वजह से। बिल्कुल। इफ यू नोटिस वन थिंग, देयर इज नो सीट बेल्ट इन द कार। उस टाइम नहीं पे है? सीट बेल्ट ही नहीं होती थी। यू सी, देयर इज नो सीट बेल्ट। यस। सड़क के ऊपर इतनी गाड़ियाँ ही नहीं थी हाँ। कि एक्सीडेंट का खतरा हो। दूसरा, गाड़ियों की स्पीड और थोड़ी disciplined life थी। डिसिप्लिन लाइफ थी, इतनी स्पीड में भी नहीं चलती थी गाड़ियाँ, और लोग बड़े डिसिप्लिन से चलाते थे। तो इसमें सीट बेल्ट की जरूरत नहीं थी, कोई एयर बैग्स नहीं, कोई सीट बेल्ट नहीं। और हमारी जनरेशन ने इनमें ट्रैवल किया है, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, एंड टच वुड ऑल रिमेन वेरी सेफ। पहले नहीं होते थे इतने एक्सीडेंट्स वगैरह, कहाँ सुनते थे। आजकल तो वो जो 5 स्टार रेटिंग है एंड कैप, पहले कोई रेटिंग ही नहीं होती थी। पीपल वर डिसिप्लिन, देयर वाज सेल्फ रेगुलेशन। गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत है, सपोज ऑल ऑफ अ सडन कार बंद हो जाए या कुछ, इसके मैकेनिक मिल जाते हैं हमें? हाँ, इसके मैकेनिक मिल जाते हैं। दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मशीन। इसको रिपेयर करना आप खुद भी सीख सकते हैं। ओके। पहले लोग मैकेनिक के पास तो जाते नहीं थे। इसमें सिंपल कार्बोरेटर लगा हुआ है, और कुछ चीज़ नहीं होती। आपने एयर फिल्टर चेक करना है, आपने स्पार्कल्स चेक करना है, कूलेंट चेक करना है, और इसमें ये वाटर कूल्ड इंजन है। इसका जो कार्बोरेटर है वो वाटर कूल्ड है। तो पहले बस इसमें पानी की बॉटल आपने कैरी करनी है, बहुत लंबे सफर के लिए पानी डाल देते थे हाँ, इसके ऊपर, इंजन के ऊपर। प्रिकॉशनरी नहीं, इसके अंदर बकायदा रेडिएटर के अंदर वाटर टैंक है, तो वाटर कूल्ड इंजन है। कूलेंट मिक्स करके हम डाल देते हैं, बिकॉज वी हैव कूलेंट। मुझे याद है कि हमारी दादा के टाइम पे गाड़ी खराब हुई थी, तो मेरे दादा ने बॉटल ली और इंजन के ऊपर ही पानी डाल दिया, वो और भी फिर सेल्फ वाला गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो एक देसी तरीका उसका मुझे वही याद आया कि ऐसा नहीं होता था। नहीं, वो था पुराने टाइम में, जैसी गाड़ी में कुछ हुआ फटाफट उसका हुड ओपन कर लेते थे। आजकल हम लोग हुड ओपन करके सोचते रहते हैं यार कहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्या करें, कुछ के लिए कोई सेंसर वेंसर तो नहीं मिल रहा है। देखिए, अब तो ज़माना ऐसा आ गया है, मेरे ख्याल से कंपनी में शायद स्टेपनी भी देना बंद करती है। दे आर जस्ट गिविंग यू टेम्परेरी टायर्स देते हैं। हाँ। टेम्परेरी टायर नहीं, वो भी बंद करती है। अब तो टायर इन्फ्लेटर दे देते हैं आपको, पंप लगाओ और अपना टायर भरो और चलो। बट इट वाज अ चार्म, यू नो, द फर्स्ट इंजीनियरिंग ऑफ अ यंग बॉय हु लर्न टायर बदलना, चेंजिंग द स्टेपनी, राइट। तो वो इंजीनियरिंग के लेसन्स हैं जो हमारे को वो एक नॉस्टैल्जिया फील देते हैं। सो दिस इज आजकल तो बहुत वो करते हैं, लॉक है, ये है, तो मैं आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप मैकेनिक की ही हेल्प लो। बस ये कार आपको बहुत वैसी सी फील दिलाती है, आपको कनेक्ट करती है पुराने वाले टाइम से। अच्छा सर, ये पेट्रोल है डीजल? दिस इज अ पेट्रोल इंजन। ये डीजल में भी आती थी? ये डीजल में भी आई थी, बट फिर कंपनी ने बंद कर दी। इसकी प्रोडक्शन डीजल में 1992 में शुरू हुई थी, बट देन वाज लेटर ऑन शट डाउन, क्योंकि इंजन बहुत हैवी था एंड इट वाज नॉट दैट लाइट, क्योंकि मारुति एक कंपटीशन में आ गई थी। तो मारुति बहुत अच्छा लोगों को रास आई गाड़ी, तो फिएट वाज, इट लॉस्ट इट्स चार्म इन दी, यू नो, अर्ली वो एक्चुअली गाड़ी में जो पावर थी ना, वो 70 और 80 के दशक की तो ये रानी थी। हाँ। यू रिमेंबर धर्मेंद्र जी एंड हेमा मालिनी, their first car was a Fiat Punto. ओह वाओ। Read it in Google. It is available. And recently, Dharmendra sir has posted a video on Instagram showing his first car, the Fiat Punto. Even Rajnikant had his first car as Fiat Punto. This car had that charm in the 70s and 80s.
हाँ यही है, बहुत मूवीज़ में बहुत देखी होगी, मैं सबको बताती हूँ मूवीज़ में आपने ज़रूर देखी होगी या पुराना आपके घर में होगी। आजकल के टाइम पे कैसे इसको मेंटेन करें? नहीं, इट इज़ वेरी इजी टू मेंटेन इट, बट यस थोड़ा सा पुरानी चीज़ है, ऑब्सोलीट है, पीपल डू नॉट फाइंड टाइम, बट द मैसेज व्हिच वी मस्ट टेक फ्रॉम दिस इज कि हम अपनी पुरानी चीज़ों बट आप जैसे लोगों की वजह से हम लोगों को देखने को मिल जाती है सर, जो लोग इनको अभी भी संजो के रखे हैं, बहुत अच्छे से उनकी केयर करके रखा है। आपने इसके पार्ट्स के लिए इतनी मेहनत की है, मुझे सर बता रहे थे उन्होंने कहाँ से चीज़ें अरेंज की है, वो भी बहुत बड़ा टास्क है। हम लोगों को तो लगता है कि यार कौन इतना सर कमाई करेगा, बट हाँ जिन लोगों को प्यार है उन चीज़ों से जो कनेक्टेड है वही इतना पेन कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं। बट यू हैव टू कीप योरसेल्फ एंगेज्ड इन द थिंग व्हिच यू लाइक। सो अगर आपको पुरानी चीज़ों से प्यार है, जैसे मुझे कभी भी बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना अच्छा लगता है, सो दैट्स व्हाई आई लव इट। पीछे बैठ के देखते हैं राइट शॉट, आई हैव टू ओपन इट। इसकी ओपनिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आप प्रेस करते थे खुलता है। इसको हम ऊपर करते थे, ऊपर की तरफ करते थे और हमारा खुलता था, और ये हमारा ओ वाह, इससे हमारा टीवी भी ऐसे खुलते थे ना? नहीं टीवी तो ऐसे खुलते थे। अरे वाह सर, सब आपने रिवाइज करा दिया, पुराना टाइम याद दिला दिया, बहुत अच्छा लग रहा है सर। सिटिंग वाइज तो बहुत सुपर कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि अगर 4 जनों की फैमिली, 5 जनों की, 6 जनों की भी फैमिली सब बैठ के जा रही है, बहुत अपनापन से की फीलिंग दे रही है गाड़ी, बहुत अच्छी सी बात लग रही है मुझे। जो आजकल हम लोग बात करते हैं कैप्टन सीट्स होनी चाहिए, सबका अलग अलग, AC भी अलग है, हमारे स्क्रीन भी अलग अलग लगे होते हैं, बट ये कार आपको कनेक्टेड फील कराती थी अपने परिवार के साथ, कि आप लोग सब मिलजुल के कहीं घूमने जा रहे हैं। सर्टेनली गाड़ी होना किसी परिवार में, गाड़ियां भी होती नहीं थी, अगर बहुत बड़ी गांव बात देहात होती थी। मोहल्ले में किसी के पास होती तो एक कार थी, अच्छा वो आपके अपने परिवार की कार नहीं थी, वो पूरे मोहल्ले की गाड़ी थी। सही में किसी को किसी फंक्शन में जाना है तो वो गाड़ी हायर करते थे, बिल्कुल, ओला उबर का तो जमाना था नहीं। एग्जैक्टली, शादियों के लिए मंगाई जाती थी, तो और लोग प्यार से रखते भी थे। अब देखिए गाड़ियों की कीमतें भी, आप 2 करोड़ की गाड़ी भी सड़क पे पार्क करके चले जाते हैं, पहले लोग इसी को संभाल के रखते थे, है ना, छाया ढूंढते थे, छाया में खड़ी करते हैं, राइट। तो है, बहुत कंफर्ट था इस गाड़ी का अपने टाइम की, तो ये बहुत ही सेलिब्रेटेड कार रही है। बिल्कुल सर, सीरियसली अब जो हम लोग सिटिंग कंफर्ट की बात करते हैं ना, कंफर्ट तो है ही एक चीज़, इसमें पैरामीटर बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन एक ना कुछ अपनापन वाली फीलिंग जो बहुत डिफरेंट सी एक चीज़ है, वो इस गाड़ी में बैठ के फील हो रही है। मैं ऐसे इमेजिन कर रही हूँ कि मैं बैठी हूँ, मेरी मॉम बैठी है, मेरे पापा हैं, मेरा भाई है, हम एक फैमिली की तरह अगर इस गाड़ी में कहीं जा रहे हैं तो बहुत बहुत फैमिली टाइम आपको लगेगा, बहुत अपनापन लगेगा। एंड यू आर राइट कि इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं है, इसमें ज़रूरत ही नहीं, आपको खुद ही बात करने का मन करेगा कि हम लोग बातें करें। आई हैव टू टेक केयर ना, मुझे ध्यान भी रखना है इस गाड़ी का, कहीं से कोई निशान ना लग जाए कुछ और, यू पैम्पर इट लाइक अ चाइल्ड। सर ये गाड़ी हमारी सेल के लिए है, आप इसको बेचना हाँ दैट इज अवेलेबल अभी के लिए, बिकॉज आई हैव सम अदर प्रोजेक्ट इन माय माइंड, और मैं कोई एक पुरानी गाड़ी जिससे मेरे बचपन की याददाश्त जुड़ी हो, और ज्यादा पुरानी हाँ और ज्यादा पुरानी, तो उसको रिस्टोर करने का भी मेरा प्लान है। ओके, सो फॉर दैट रीजन दिस कार इज नाउ अवेलेबल। आपने हमारी भी बहुत मेमोरीज को रिफ्रेश किया है, बड़ा मुझे टाइम याद आया, गॉन बैक टू योर चाइल्डहुड, राइट इमीडिएटली आप किसी बुआ की शादी में जा रहे हैं अपने सब लोग बैठ के, और इस गाड़ी में तो फंस जाते थे, इधर हो जाओ और इधर हो जाओ, एक के ऊपर एक चढ़े में आप दूर तक सफर कर लेते थे, बहुत कंफर्टेबल, पता ही नहीं चलता था आप लोग, बट कंफर्टेबल भी है सर। सिटिंग की अगर मैं बात भी करूँ ना, जो आजकल वो हमारी सीट्स में इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट है या ऐसे कर सकते हो, वैसे ये अपने आप ही रिक्लाइंड है, और मतलब जो हमारा जेस्चर है ना प्रॉपर, आप बहुत कंफर्टेबली बैठे हो, कितने लंबे ट्रिप पे ले जाओ, कितने भी लंबे ट्रिप पे आप जा सकते हैं, योर बॉडी यूज्ड टू एडजस्ट लाइक द सीट, नाउ सीट एडजस्ट्स टू योर बॉडी। सीरियसली मतलब इस कार में तो मुझे तो बैठ के फेस पे एक स्माइल है जो चिपक गई है कि यार कितना अच्छा सा टाइम याद आ रहा है, कितनी अच्छी चीजें याद आ रही है। एंड यस, कई चीजें होती है कि मनी से यू कांट बाय, नाउ दीस थिंग्स कैरी अ वाइब, बिल्कुल, वो आपके घर का एक हिस्सा बन जाती थी,
बिल्कुल। तो अब की तरह नहीं है कि 6 गाड़ियां हैं, सब सड़क पे खड़ी हैं, सब सड़क यू आर पे नॉट खड़ी है। बॉदर्ड, कोई सही चोरी है। कर ले जाए, कोई हिट कर जाए, मुझे इंश्योरेंस याद आ रहा है क्लेम कि मिल मेरे जाएगा, डैड भी ऐसे करते थे, जैसे धूप आती थी ना, तो गाड़ी को देखा कि अरे धूप आ रही है संडे वनडे के दिन में, तो उसको हटा के वहां से दूसरे पेड़ के नीचे खड़ी पेड़ कर के दी। नीचे खड़ी करते थे, चादर ढक के खड़ी करते थे, राइट। कि उसको थोड़ा और अगर दादा ने देख ली, मेरे बाबूजी ने देख ली, तो वो तो बिल्कुल ही उन्होंने तो शेड वेड डलवा रखे थे कि अरे यहाँ पे क्यों नहीं खड़ी कर रहे हैं। तो मतलब चीजें इट वाज अ प्रेस्टीज, राइट राइट, having a बहुत car कनेक्टेड was होते a थे अपनी matter of चीजों से। pride, राइट right? You used to feel connected, सही कह रहे हो, absolutely आजकल हम correct. सड़क पे खड़ी करते हैं और अपना चलो भाई आपने कोई बहुत फर्क अच्छी ही नहीं। मर्सिडीज BMW ली, आप सड़क पे छोड़ के आ जाएंगे। बिल्कुल सर, यही करते हैं आजकल तो। अच्छा सर, अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं तो हमने बात की कि इसमें एन कैप तो कुछ होता नहीं था, एयर बैग्स भी नहीं होते थे और एक्सीडेंट्स भी नहीं होते थे, क्योंकि लोग बहुत डिसिप्लिन होते थे और बड़ी लाइफ की वैल्यू करते थे। ऐसा नहीं है आजकल नहीं करते, लेकिन हाँ आजकल कुछ ज़्यादा टशन में रहते हैं हम लोग, भगाने में, गाड़ी को दौड़ाने में, ओवर स्पीडिंग करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। और मुझे लगता है इस गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो भी जाए तो ये जो आगे का हमारा हुड है काफ़ी अच्छा खासा और बहुत स्ट्रॉन्ग गाड़ियाँ बनाई जाती थी। एग्जैक्टली, अब सलून कार्स तो बननी बंद हो गई है, नाउ यू हैचबैक्स, यू हैव सेडान्स, दिस इज सलून मॉडल, सलून प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। अब फुल ऑन लोहा ही लोहा है, पूरा साइड से भी अगर हम लोग अब बात ये देखिए करें, ना, सामने वाले की सेफ्टी के लिए वैसे तो यहाँ पे रबर क्लिप्स रबड़ लगा रखे हैं, राइट, कि उनकी गाड़ी में डेंट्स ना पड़े। अगर किसी गाड़ी में ये हिट हो जाए तो इमीडिएटली किसी को आपकी गाड़ी में भी डरना पड़े, दूसरे की गाड़ी का भी ध्यान रखा गया। दूसरे की गाड़ी का भी ध्यान है और अपनी गाड़ी का भी ध्यान। राइट राइट, बहुत सब चीज़ें मुझे लग रहा है बहुत दिमाग लगा के और प्रैक्टिकल यूटिलिटीज को ध्यान में रखते हुए गाड़ियाँ बनाई जाती थी। वेरी स्मार्ट कार। तो दोस्त ये थी हमारी फिएट पद्मिनी, बहुत क्लासी कार है, बहुत आपको पुराने टाइम से कनेक्ट करती है, बहुत सारी आपकी मेमोरीज रिफ्रेश होती हैं एंड यस माइंड ब्लोइंग व्हीकल है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो देखिए आज की डेट में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन येस लग्जरी राइड के ऊपर गाड़ी अवेलेबल है ये फॉर सेल। तो आपको इनका नंबर नीचे रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं, इनसे कॉल करके बात कर लीजिए, गाड़ी को चला के देख लीजिए, पर्सनली आके देख लीजिए और जैसा आपको इंटरेस्ट बने आप देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। अब चलती हूँ मैं आपको लेके इस गाड़ी की राइड पर कि ये गाड़ी चलने में कैसी है। वो मुझे पुराना टाइम होता ना, गाड़ी को देख के बड़ा याद आया जा रहा है। अब मुझे उसका पूरा फील लेना है कि हाँ मैं अपने दादाजी के साथ साइड में बैठी हूँ, मम्मी पापा के साथ हम लोग बैठ के जाते थे छोटे छोटे होके। तो अब वो फील लेते हैं, गाड़ी को चला के देखते हैं, भगा के देखते हैं कि वो जो पुराने टाइम में पावर हमें कभी कम नहीं लगती थी, आज की डेट में हम इतने इतने हॉर्स पावर पे जाते हैं। ये गाड़ी सिर्फ 45 हॉर्स पावर पे है, तो ये 45 आज की टेक्नोलॉजी से कहाँ पर बीट करती है, कितना आप इससे कनेक्टेड फील करते हैं या फिर हम बिल्कुल डिसकनेक्टेड हो चुके हैं इस जनरेशन से ही। तो चलिए चलते हैं इसकी ड्राइव पर, तब तक के लिए छोटा सा मैं ब्रेक लूँगी, आपसे फिर मिलते हैं दोबारा आके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए, लव यू ऑल, बाय।